नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम फिर लेकर आए हैं लाइव टॉप एकेडमी का करंट कॉर्नर। लाइव टॉप एकेडमी का करंट कॉर्नर, जैसा कि कल हम लाइव टॉप एकेडमी के करंट कॉर्नर में 10 क्वेश्चन हल करवाए थे करंट अफेयर से, ठीक है। और वो भी ये करंट कॉर्नर जो चल रहा है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल चल रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले तो जरूर देखें इस वीडियो को। और हमने कल 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे, आज हम आपको 15 क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब हमने वादा किया है 200 करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे कि जो प्रश्न में जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है 15 क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं उसमें पहले क्वेश्चन पर बहस करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम दिया गया है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन में देखिए है मित्रा, रोशनी, स्पर्श, प्रयास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है स्पर्श। स्पर्श सही ऑप्शन है, SPARSH, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, ऐसा आएगा तो आप लोग स्पर्श पे टिक करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास है रूस, डेनमार्क, इटली, फ्रांस। तो इसमें सही ऑप्शन है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क इज करेक्ट आंसर। और इस वाले में कौन सा आंसर सही है, स्पर्श। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो अगला जो है 13 क्वेश्चन बचता है, वो भी करवाया जाएगा। वीडियो लगातार देखते रहिए। जिन्होंने 10 क्वेश्चन कल का नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं तीसरे चौथे प्रश्न से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण परिवार मंत्री का नाम बताइए, ठीक है। प्रश्न क्या है, कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए। परिवार कल्याण मंत्री का नाम, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम। तो ऑप्शन में आपके पास देखिए, ए ऑप्शन है महेंद्र नाथ पांडे, बी ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, सी ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, डी ऑप्शन नारायण तातुरारे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वो है मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की प्रशासनिक सरकार ने हाल में ही दरबार मूव नामक 149 वर्ष पुरानी प्रथा को समाप्त किया। दरबार मूव नामक जो पुरानी प्रथा थी वो भी 149 साल पुरानी, उसको समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन में दिया है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, जम्मू कश्मीर सही होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तब फिर मिलते हैं और प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 5वें और 6वें प्रश्न की, ठीक है। 5वें और 6वें प्रश्न की। तो देखिएगा 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 25 सदस्यीय सीमेंट उद्योग हेतु विकास परिषद DCCI का गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन है। किस परिषद के, 25 सदस्यीय सीमेंट उद्योग हेतु विकास परिषद का गठन किया है। उस गठन के परिषद का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। उस गठन के परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन में है पहला पुनीत डालमिया, बी HM बांगुर, सी KC झंवर, डी माधव कृष्ण सिंघानिया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर है पुनीत डालमिया, ठीक है। पुनीत डालमिया इज करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा पुनीत डालमिया।
चलिए अब हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। 6वें प्रश्न में है द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िएगा। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है कपिल सिब्बल, एस जयशंकर, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, सही कौन सा है? जयराम रमेश, याद रखिएगा, जयराम रमेश इस पुस्तक के लेखक हैं। किस पुस्तक के? द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड बुद्धा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले प्रश्नों से। तो चलिए दोस्तों 7वें और 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वें और 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 7वां प्रश्न देखिएगा। 7वां प्रश्न है किस महान अभिनेता का 7 जुलाई 2021 को लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, किस अभिनेता का 98 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2021 को लंबी बीमारी के कारण क्या हो गया? निधन हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है राजकुमार, राज कपूर, सी देवानंद और डी दिलीप कुमार। ठीक है, राजकुमार तो भैया बहुत पहले मर गए हैं, राजकुमार जी को बहुत पहले देहांत हो गया है, देवानंद का तो बहुत पहले हो गया है। अभी जो जल्दी जो है जिनका देहांत हुआ है, मतलब 7 जुलाई को हुआ है, उनका नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, याद रखिएगा, दिलीप कुमार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरल आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? सरल आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर है, देखिएगा आंसर है लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी नासिक, डी बड़ौदा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा पे टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए अब जुड़ते हैं आपसे 9वें और 10वें प्रश्न के लिए। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, आंसर को भी ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं 9वें और 10वें प्रश्न की। ठीक है, 9वें और 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां और 10वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न है 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया आप लोग। उसका आंसर देखिए। आंसर ए में दिया है PSLV 49, बी में दिया है PSLV 50, सी में दिया है PSLV 51, डी में दिया है PSLV 48। चूंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसका सही आंसर है PSLV 51। PSLV 51। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं शादी ब्याह में, तो उसमें 51 रुपए लोग देते हैं ना, 50 रुपए तो देता नहीं कोई, 49 तो देता नहीं, 48 तो देता नहीं, देता कितना है? 51 रुपया। तो 51 से याद रखिएगा PSLV 51। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताते हैं आपको 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। फीफा अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? लो जी, पहले मैं बता दिया है कि फीफा अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता को। तो पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चौथा ऑप्शन है डी शाहरुख खान। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, बताते हैं आपको। इसमें ऑप्शन सही होगा अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन बी वाला सही होगा। अमिताभ बच्चन को तो जानते ही हैं, अभिषेक बच्चन के पापा, अरे वही ऐश्वर्या राय के ससुर जी। तीसरा बताएं, जया बच्चन के हस्बैंड। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं आप 11वें और 12वें प्रश्न की। ठीक है, प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न, WHO द्वारा शुरू की गई E25 पहल का संबंध है? किसका? WHO द्वारा शुरू की गई E25 पहल का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन में दिया है, ए दिया है क्षय रोग उन्मूलन से,
बी दिया है मलेरिया उन्मूलन से, सी दिया है पोलियो उन्मूलन से, डी दिया है पोषण सुरक्षा से। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा मलेरिया उन्मूलन से। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन से करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसका? WHO द्वारा शुरू की गई E25 पहल का संबंध किससे है? मलेरिया उन्मूलन से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि ये प्रश्न हम कल भी बताए थे, लेकिन प्रश्न का तरीका दूसरा था। ठीक है, तो फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम पढ़िए, बाप रे बाप, नाम देखिए कैसा कैसा है। नाम है देखिए शिंजो अबे, बी है योशिहिडे सुगा, सी है शिको हाशिमोतो, डी है तारो कानो। याद करना कठिन है, लेकिन याद करना पड़ेगा। काहे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना भैया। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें कौन सा सही है। इसमें सही आंसर है शिको हाशिमोतो। ठीक है, शिको हाशिमोतो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कठिन शब्द है लेकिन याद कर लीजिएगा। काहे से कि UPSSC पेट का करंट अफेयर का प्रश्न है। हाँ, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 13वें और 14वें प्रश्न की। ठीक है, तो देखिए 13वां प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? किससे? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी भारतीय को। ठीक है, तो इसका देखिए प्रश्न का 4 आंसर दिया गया है। पहला दिया गया है RK नारायण, बी दिया गया है नितिन राकेश, सी दिया गया है अरविंद अडिगा, डी दिया गया है आमिष त्रिपाठी। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वो है बी नितिन राकेश। नितिन राकेश इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा नितिन राकेश को भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर में दिया है ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठवां। ठीक है, तो आंसर सही है बी, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको 15वां प्रश्न बताएंगे, अंतिम प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिएगा, जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तब जुड़ते हैं 15वें प्रश्न से, आज के अंतिम प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न है, किस बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? प्रश्न पढ़ लिया आप। किस बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? आंसर है ए कोच्चि बंदरगाह, बी मार्मा गोवा बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह, डी चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा सही है बताते हैं आपको। इसमें सही है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह सही है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि लाइव टॉप एकेडमी का करंट कॉर्नर रोज रात को 8 बजे प्रसारित किया जाता है। अभी एक करंट कॉर्नर जो चल रहा है, ये UPSSC पेट का स्पेशल चल रहा है। ठीक है, तो UPSSC पेट वाले तो जरूर देखें, और ये 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें पूरा प्रयास है कि प्रश्न फंसे इसमें से और आप लोग UPSSC पेट क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम और सारे प्रश्नों को लेकर के आए आपके साथ, और सारे करंट अफेयर आपको दें। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए। ठीक है, और कुछ नहीं है, करंट अफेयर पढ़िए, UPSSC पेट में क्वालिफाइड करिए। ठीक है, हाँ।